नमस्कार दोस्तों। स्टोरी इन हिंदी की कड़ी में आज हम आपके लिए भूतों की हिंदी कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी भूतों वाली कहानी। अरावली के पहाड़ों के बीच एक सुंदर गांव बसा हुआ था। वहां लोग अपनी मेहनत के द्वारा अन्न उपज करके अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। पशुपालन और कृषि उनके जीवन का अभिन्न अंग था। वह मनोरंजन के लिए ताश खेलते, मुर्गियों का युद्ध कराते और महिलाएं टोकरी बनाना, जूड़ा बनाना, ऐसे छोटे मोटे लघु उद्योगों का कार्य करती। गांव के बाहर एक कच्चा कुआं था। रात के अंधेरे में वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि उस कुएं के बारे में कई सारी कहानियां लोगों ने सुन रखी थी। कुछ लोग कहते हैं उस गांव के कुएं के पास बहुत सारे भूत रात को पानी पीने आते हैं। कुछ लोग तो ऐसा भी बताते हैं कि एक दिन एक राहगीर उस कुएं में गिरकर मर गया था। उसकी आत्मा अब वहां भटकती है और कोई जाता है तो उसे मार डालती है। ना जाने कितनी ही कहानियां उस कुएं को लेकर बनाई गई थी, और यही कारण है कि अब कोई भी व्यक्ति शाम के बाद उस रास्ते में नहीं जाता। उस कुएं के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाता। एक दिन की बात है, गांव में लोग आपस में उस कुएं को लेकर बात कर रहे थे। उसी में एक लोहार भी शामिल था, जो अभी किसी दूसरे गांव से आकर वहां बसा था। जब लोग वहां कुएं पर भूत होने की बात कर रहे थे तो उसने सभी की बातों को काटते हुए कहा, कोई भूत वूत नहीं होता, मैं कोई भूत को नहीं मानता हूँ। लोग उसे डांटने लगे और उसे भूत का यकीन दिलाने लगे। उसे बताने लगे कि किस तरह से कुएं पे जाने वाला कभी वापस लौट कर नहीं आता। किंतु लोहार टस से मस नहीं हुआ। वो उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। वो कहने लगा, कोई भूत वूत नहीं होता, मैं आज उस कुएं के पास जाकर सबको साबित करूंगा वहां कोई भूत वूत नहीं है। लोहार रात को उस कुएं के पास जाने के लिए तैयार हो गया। सुरक्षा के लिए उसने अपने साथ एक कुल्हाड़ी भी ले ली और वो कुएं की ओर चल पड़ा। रात बीत गई। सुबह लोग लोहार को ढूंढने निकले, क्योंकि लोहार वापस नहीं आया था। जब लोग उसे ढूंढ रहे थे तो देखा कुएं से कुछ आगे उसका मृत शरीर पड़ा हुआ है। और इसके बाद से तो भूत का डर पूरे गांव में लहर की तरह दौड़ गया। अब गांव के बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं शाम होते ही डर के मारे घरों के अंदर घुस जाते। ऐसे ही कुछ समय बीता। एक बार एक फौजी छुट्टियां बिताने के लिए अपने घर आया और अपने बेटे को कहा, बेटा, गांव के बाहर मेरा एक मित्र खड़ा है, तुम उसके पास से जाकर मेरी एक टोकरी ले आओ। सुबह हमें उस टोकरी की जरूरत पड़ेगी। फौजी के बेटे ने तुरंत वहां जाने से मना कर दिया। फौजी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैं इतने समय बाद वापस आया हूँ, तुम्हें सिर्फ एक टोकरी ही लेकर आने को तो कह रहा हूँ। फौजी के बेटे ने बताया, पापा, मैं वहां नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ रात में भूत आते हैं। हमारे गांव में भूतों का बहुत डर है और इस कारण पूरा गांव रात के अंधेरे में बाहर नहीं निकलता। फौजी ने ठान लिया कि वो इस डर को अपने बेटे के जहन से दूर करके ही मानेगा। वो आखिर एक फौजी का बेटा है और फौजी किसी से डरते नहीं है। फौजी ने एक टॉर्च लिया और अपने बेटे को अपने साथ चलने को कहा कि तू चल मेरे साथ, हम वो टोकरी लेकर आते हैं। बेटा डरते डरते अपने पिता के पीछे हाथ पकड़कर चलता रहा। फौजी चलते चलते उस कुएं के पास पहुंच गया, जहाँ की कहानियां सभी लोग सुनाया करते थे। फौजी ने चारों तरफ टॉर्च मारकर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने अपने बेटे को कहा, देखो, यहाँ तो कोई भी नहीं है। लोग यूं ही डरते हैं और बच्चों को भी डराते हैं। किंतु दूसरे ही क्षण कुएं में तेजी से कुछ अलग तरह की आवाजें सुनाई देने लगी। इस पर फौजी ने कुएं में टॉर्च मारकर देखा तो अचानक उसकी चीख निकल गई और वो बेटा हाथ छुड़ाकर फौजी का तेजी से भागा। पीछे मुड़कर उसने देखा भी नहीं और वो भागता चला गया, भागता चला गया। वो तब तक भागता रहा जब तक अपने घर नहीं पहुंच गया, और घर पहुंच के उसने सारी बात अपने घर वालों को बताई, पर किसी की हिम्मत नहीं हो सकी कि उस समय वो फिर से वहां जा सके। जब सुबह हुई तो फौजी के घर परिवार और गांव के लोग उसे ढूंढने निकले तो वहीं कुएं के पास उसका मृत शरीर पड़ा हुआ मिला। अब पूरे गांव को यकीन हो गया कि वहां कोई भूत है, और अब रात में तो क्या, दिन में भी कोई उस कुएं के आसपास नहीं भटकता। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।